जो हमने कल रात को देखा दैट वाज पीक चैंपियंस लीग फुटबॉल। इससे बेहतरीन फुटबॉल नहीं हो सकती है। 2 मैचेस हुए, 4 बड़ी टीमें, 10 गोल और कोई नहीं जीता कोई भी मैच। हाउ क्रेजी इज दैट। और उन 10 गोल्स में कुछ बहुत ही अच्छे गोल्स, एक पेनल्टी, कुछ डिफ्लेक्शंस और बैंगर्स मारे हैं भाई, 2-3 तो सिटी और मैड्रिड के मैच में जो हुआ है। तो बात करेंगे उसकी। लेकिन इससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन दोनों मैचेस में जो चीज़ हुई है ना, आई डोंट थिंक सो किसी ने भी प्रिडिक्ट किया होगा या कोई प्रिडिक्ट कर सकता था कि एक्चुअली में ऐसा कुछ होगा। बिकॉज हम क्या है कि काफ़ी सारा हिस्टोरिकल डेटा या जो चल रहा होता है जिस तरीके से किसी टीम का सीज़न, उस पर हमारा जजमेंट बेस करते हैं, विच इज़ फेयर इनफ। और क्या हमारे पास सैम्पल साइज और है क्या। और अगर हम बता ही देंगे कि एक्चुअली में क्या होने वाला है तो फिर हम वीडियो थोड़ी बना रहे होंगे, हम कुछ और कर रहे होंगे, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो एक्चुअली में अगर आप इस फियास्को में देखें जो हमने देखा ये चैंपियंस लीग फुटबॉल, एक तो जब पीक पीक जो फुटबॉल आपको देखने को मिलती है और जब प्रॉपर टीम्स आपस में खेल रही होती हैं, तो एक चीज़ तो इससे जाहिर हो गई है कि यूरोपियन पेडिग्री का कोई मुकाबला नहीं है। जितनी मर्जी आप अच्छी अपनी लीग में फ़ुटबॉल खेल रहे हों, जितना मर्जी आपके पास मोमेंटम हो, जितना मर्जी आप प्रॉमिसिंग लग रहे हों, लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसी टीम आती है जिसको एक्सपीरियंस है यूरोपियन फुटबॉल में अच्छा करने का, जिसको पता है कि चैंपियंस लीग में कैसे खेला जाता है, जिसको पता है कि चैंपियंस लीग जीतना क्या होता है, उसके अगेंस्ट हमेशा आपको दिक्कत महसूस होगी। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आर्सेनल की और बायर्न म्यूनिख के मैच की पहले, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी सोचा होगा बायर्न म्यूनिख इस तरीके का परफॉर्मेंस देगी आर्सेनल के अगेंस्ट, और अगेंस्ट दी ऑड्स इस तरीके से लग रहा था। बिकॉज हमने ये देखा है कि बायर्न कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है इस सीज़न अपनी लीग में, और कोई भी उनको चांस नहीं दे रहा था, इंक्लूडिंग मी। आई थॉट कि आर्सेनल ये लेग जीतेगी। मे बी बायर्न खुश होती कि हाँ चलिए, 1 गोल की लीड से ज़्यादा से अगर हम नहीं हारते हैं और वो अगर हम डिफरेंस लेके जाते हैं आलियंज अरीना में सेकंड लेग पे, तो वो किसी भी टीम के लिए मुश्किल होता है। देखिए आलियंज अरीना पे तो खेलना हमको पता है जिस तरीके का वहाँ पर एटमॉस्फेयर है, जिस तरीके के वहाँ पर आप कह सकते हैं कि मुश्किलें पैदा होती हैं। भले ही बायर्न कितना ज़्यादा ख़राब खेल रही हो, लेकिन कोई भी टीम अगर वहाँ जाएगी तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से मैच स्टार्ट हुआ, साका ने गोल मारा, लग रहा था कि हाँ दिस कुड गेट अगली फॉर बायर्न, और बायर्न की डिफेंडिंग भी अच्छी नहीं थी उस साका के फर्स्ट गोल के लिए। लेकिन बहुत हड़बड़ाहट मुझे दिखी आज आर्सेनल में, और चेंज ऑफ सीनरी आर्सेनल को पसंद नहीं आता है। अगर उनको प्रीमियर लीग के अलावा कोई और टीम आप देते हैं तो एडजस्ट करने में उनको टाइम लगता है, चाहे वो पोर्तो हो, चाहे इस बार बायर्न हो। और एक बार जब बायर्न थोड़ा सा मैच में वापस आने लगी, वो गलती हुई जब किवियोर से और गैब्रियल से वहाँ पर, और उसका फ़ायदा उठाया, और क्वालिटी जैसा मैंने कहा कम्स इन टू प्ले। क्वालिटी जो है उसका कोई सानी नहीं है। लीरॉय साने क्वालिटी का कोई सानी नहीं है। लीरॉय साने, वाह हाउ पोएटिक इज़ दैट। लीरॉय साने आज बहुत ही बढ़िया खेले। ही वॉज माई मैन ऑफ द मैच टू बी ऑनेस्ट। उस गलती को कैपिटलाइज करते हैं, गुरेट्स्का को बहुत शानदार बॉल निकालते हैं, गुरेट्स्का भी वहाँ कोई गलती नहीं करते और गनाब्री को बॉल दे देते हैं, गनाब्री ब्रिलियंटली फिनिश कर देते हैं उसको। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बायर्न जैसे चढ़ सी गई आर्सेनल पे, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि डोमिनेट किया उन्होंने आर्सेनल को उस फर्स्ट हाफ में, फिर रेस्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ में। और आर्सेनल के लिए आई थिंक मिडफील्ड बिल्कुल भी क्लिक नहीं करी आज। राइस वॉज नॉट गुड एट ऑल। जॉर्जिनियो ने बहुत गलतियां करी जिसकी वजह से स्पेसेस मिल रहा था बायर्न को बहुत ज़्यादा, और जो हाई लाइन थी आर्सेनल की बार बार एक्सपोज होए जा रही थी। ओडेगार्ड वॉज गुड फॉर आर्सेनल, काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे थे। लेकिन जिस तरीके से फिर सेकंड गोल के लिए जो बायर्न म्यूनिख का सेकंड गोल था, उसमें फिर से जो मिडफील्ड खुलती है और लीरॉय साने लेके भग जाते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने कहा क्वालिटी। चैंपियंस लीग नाइट्स में बड़े मैचेस, बड़ी टीम्स, बड़ी ओकेजन, बड़े प्लेयर्स, क्वालिटी जो है फिर से लीरॉय साने अपनी दिखाते हैं। फाउल होता है वहाँ पे विलियम सालीबा का, और एक बहुत ही गजब स्टैट आया था, एक भाई ने भी हमारे वो लिखा था वॉच अलॉन्ग में, चैट में उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि पिछले 15 मैचेस में सलीबा ने सिर्फ 5 फाउल कमिट किए हैं, और फर्स्ट हाफ में ही बायर्न के अगेंस्ट उन्होंने 4 फाउल कमिट कर दिए थे, जिसमें से एक पेनल्टी उन्होंने कंसीड की थी। तो इससे पता चलता है कि आज कितना ज़्यादा वल्नरेबल थी आर्सेनल, और उनका बिल्कुल भी डिफेंस, और आप कह सकते हैं जो मिडफील्ड था, वो जो डिफेंसिव मिडफील्ड था, स्पेशली जो डीप लाइंग उनके खेल रहे थे मिडफील्डर्स राइस एंड जॉर्जिनियो, उनमें कोहिजन की कमी साफ दिख रही थी। स्पेसेस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे थे, जिसका फ़ायदा टाइम एंड अगेन उठा रही थी बायर्न म्यूनिख। वहाँ पे सर हैरल्ड केन, 5th ऑफ हिज नेम,
गोल स्कोर करते हैं बायर्न के लिए, दूसरा गोल वो स्कोर कर देते हैं। राया मेरे ख्याल से थोड़ा सा वहाँ पर जल्दी कूद गए उस पेनल्टी में, अगर आप देखेंगे तो इजी पेनल्टी फॉर केन टू कन्वर्ट। और केन वर्सेस आर्सेनल एट एमिरेट्स, टॉटनम के लिए भी हमको पता है कि कितने ज़्यादा उन्होंने गोल स्कोर किए हैं, और फिर से एक गोल स्कोर करके वो प्लेयर बन गए जिन्होंने एमिरेट्स पे सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं एज अ विजिटिंग प्लेयर। तो हैरी केन ने भी स्टेप अप किया, आई थिंक जब ज़रूरत थी उन्होंने पेनल्टी स्कोर करी। लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में आई थिंक गोल स्कोर करने के बाद जब ये गोल स्कोर हुआ बायर्न म्यूनिख का, तो सेकंड हाफ में आई थिंक वो थोड़ा सा लीड को प्रोटेक्ट करने लग गए, और टूकालीबान या जो हराम फुटबॉल हमको देखने को मिलती है, हराम बॉल जिसकी हम बात करते हैं, वो हमको प्रॉपर इन फुल इफेक्ट देखने को मिली। बायर्न वर लुकिंग टू सी द गेम आउट, और मुझे लगता है वो गलती उनसे वहीं हुई है, थोड़ा सा वो ज़्यादा शेल में चले गए। और उनको और चांसेस मिले थे ब्रेक पे आर्सेनल को हर्ट करने के लिए, लेकिन वो फाइनल बॉल, वो डिसीजन एक, और साने की मैच फिटनेस भी नहीं थी, तो आप कह सकते हैं कि उनको फिर आना पड़ा एज अ सब्सटीट्यूट। फिर गनाब्री को भी इंजरी हो गई, तो गुरेरो और किंग्सली कोमन को लाया गया। वहाँ पर गलती हुई थोड़ी सी बायर्न से, मुझे लगता है। और उसके बाद एक अटैकिंग चेंज किया आर्टेटा ने, जॉर्जिनियो को हटा दिया। उसके बाद आपने देखा कि ट्रोसार्ड को लाया गया, जिनचेंको को हाफ टाइम पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, गैब्रियल हेसूस है। वहाँ से जो है थोड़ा आर्सेनल ने फिर अटैक करना स्टार्ट किया। ट्रोसार्ड अगेन ऑफ द बेंच, ट्रोसार्ड का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है जब से वो आर्सेनल आए हैं। फिर उन्होंने इक्वलाइजर स्कोर किया आर्सेनल के लिए, और जब लग रहा था कि गेम 2-2 पे फिनिश हो सकता है, लास्ट में जाके किंग्सली कोमन को एक मौका मिला जो उन्होंने पोस्ट पे हिट कर दिया, और वहाँ पर एक स्टील कर सकती थी। दैट वुड हैव बीन एब्सोल्यूट स्टील बाय बायर्न मेरे हिसाब से। अनलकी रहे वहाँ पे थोड़ा सा किंग्सली कोमन, जिस तरीके से वो पोस्ट पे जा भिड़ी बॉल। और लास्ट में फिर उसके बाद बिल्कुल डाइंग मिनट्स में एक मौका था जहाँ पर साका ड्रिबल पास्ट कर गए ऑलमोस्ट नॉयर के, लेकिन जब उन्होंने नॉयर को काटा तो मुझे लगा कि उन्होंने पैर जो है वो नॉयर के मारने की कोशिश करी है, रादर देन कोई कांटेक्ट खुद नॉयर का हुआ हो साका पे। तो एक ड्रामेटिक तरीका था पेनल्टी जीतने का जिसमें वो नाकामयाब हो गए, एंड इट वॉज नॉट अ पेनल्टी इन माई ओपिनियन। और 2-2 से जो फिर है मैच ख़त्म हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एडवांटेज है बायर्न म्यूनिख के पास है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आर्सेनल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि बायर्न म्यूनिख इतना उनको डोमिनेट कर देगी फर्स्ट हाफ में। इनफैक्ट सेकंड गोल तक आई थिंक बायर्न वर द बेटर टीम इन सम पार्ट्स ऑफ द गेम। स्टार्ट आर्सेनल का अच्छा था, लेकिन फिर बायर्न ने दिखाया कि क्या होता है। और देखिए यही होता है जब आपके पास लीग में कुछ नहीं है खेलने के लिए, टॉप 4 से आप बाहर होंगे नहीं, चैम्पियंस लीग मतलब चैम्पियनशिप आप जीत नहीं सकते, आप टाइटल जीत नहीं सकते, तो देर इज़ नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। बेसिकली सीजन डेड है आपका बुंदेसलीगा में, तो ऐसी परफॉर्मेंसेज आएंगी बायर्न की जैसे आ रही है वहाँ पे, लेकिन चैंपियंस लीग इज़ एवरीथिंग फॉर बायर्न राइट नाउ। तो वहाँ पर उन्होंने स्टेप अप किया, प्लेयर्स ने भी आज स्टेप अप किया। टूकल को भी पता है चैंपियंस लीग जीतना कैसे मायने रखता है, क्या चाहिए होता है चैंपियंस लीग जीतने के लिए, क्या करते हैं उसके लिए। तो वो सारी चीज़ें आज क्लिक की बायर्न के लिए, और दे वुड बी वेरी हैप्पी इन माई ओपिनियन। आर्सेनल तो शुक्र मना रही होगी कि अवे गोल्स का रूल हट गया, नहीं तो एक टाइम पे तो ये लग रहा था कि बायर्न म्यूनिख यहाँ से जीत के जाएगी एमिरेट्स से, विच आई डोंट थिंक सो बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट किया होगा। अब आलियंस अरीना में सेकंड लेग है, मुझे लगता है कि एडवांटेज बायर्न के हाथ में है। आलियंस अरीना इज़ ऑलवेज अ डिफ़िकल्ट प्लेस टू कम एंड प्ले फुटबॉल, और आर्सेनल जो है फैंसी नहीं करेगी इस चैलेंज को, बट ठीक है अभी जो है बैलेंस में है। एक बहुत ही डिलीशियस सेकंड लेग हमारे लिए सेटअप हो गया है, देखते हैं उसमें क्या होता है। अब बात करते हैं आई थिंक जो गेम ऑफ द नाइट था, बायर्न म्यूनिख रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी। सबकी हमारी नज़रें जो थी इसी मैच पे थी। दिस इज़ द बेस्ट गेम। यही दो टीमें थी जिन्होंने ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारा था। यही दोनों टीमें थी जिन्होंने 18 पॉइंट हासिल करे थे ग्रुप स्टेजेस में, और सबके चैंपियंस लीग फाइनलिस्ट यही दो थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर ये दोनों टीमें इधर उधर होती, ब्रैकेट के अलग अलग साइड में होती, तो शायद यही चैंपियंस लीग फाइनल हो रहा होता। और कुछ उसी लेवल का हमको मैच आज देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ द स्कोर लाइन। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सिटी वर लुकिंग एब्सोल्युटली शैबी, और बहुत ही ख़राब लग रहे थे वो फर्स्ट हाफ में। तो रियल मैड्रिड डोमिनेटेड देम इन फर्स्ट हाफ। सिटी बस बॉल चला रही थी, दे वर प्लेइंग इनटू रियल मैड्रिड्स हैंड्स। वो चलिए गोल हो गया बर्नार्डो सिल्वा को, वो सारी ठीक है, क्विक थिंकिंग, लूनिन की भी गलती थी थोड़ी सी, मुझे वो लगा। लेकिन उस गोल के अलावा मुझे याद नहीं आ रहा ऐसा कि कोई क्लियर कट चांस बनाया हो मैनचेस्टर सिटी ने फर्स्ट हाफ में स्पेशली।
तो आप कह सकते हैं कि मैन सिटी वर प्लेइंग इन रियल मैड्रिड्स हैंड्स, और हमको पता था कि सिटी बॉल रखेगी, सिटी बिल्डअप करेगी, सिटी डोमिनेट करेगी, लेकिन रियल मैड्रिड आर वेरी गुड एट डिफेंडिंग। रियल मैड्रिड का मिडफील्ड बहुत सॉलिड है। क्रूज जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे आज फर्स्ट हाफ में, जिस तरीके का परफॉर्मेंस था क्रूज का, एंड इवन फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द सेकंड हाफ जिस तरीके से वो गेम को कमांड कर रहे थे, स्पेसेस में आ रहे थे सेंटर बैक्स की हेल्प करने के लिए, काबिल तारीफ बहुत ज़्यादा। एंड मैजिकल थिंग्स हैपन एट बर्नाबाओ। बर्नाबाओ का जो एक ऑरा है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें इस तरीके की चीज़ें होती हैं। गोल स्कोर किया रियल मैड्रिड, ये गोल स्कोर किया मैनचेस्टर सिटी ने, लेकिन रियल मैड्रिड ने फिर तुरंत कमबैक किया। जिस तरीके से फिर कामाविंगा का वो डिफ्लेक्शन होता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ब्रेक पे चांस मिलता है रॉड्रिगो को, दोनों ही आप कहेंगे डिफ्लेक्टेड गोल थे, लेकिन दीज थिंग्स हैपन। तो इसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए हमको कि रियल मैड्रिड अरे यार फिर से इनकी किस्मत काम कर गई यार, ये तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, या कुछ ना कुछ इनके लिए काम कर जाता है, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। दीज थिंग्स हैपन अगेन एंड अगेन। तो ये तुक्का नहीं है। अगर कोई एक चीज़ बार बार हो रही है तो तुक्का नहीं है वो। रियल मैड्रिड बैक करती है अपने आप को, तो डू सच थिंग्स, और वो उन्होंने किया। 2-1 पे उन्होंने बिल्कुल दबा रखा था मैन सिटी को फर्स्ट हाफ में। एंड आई थिंक रियल मैड्रिड ने इस मैच में, अनलाइक रियल मैड्रिड, बहुत सारे चांसेस मिस किए हैं। विनीशियस का एक बहुत अच्छा चांस, रॉड्रिगो का एक चांस था एज ऑफ द बॉक्स पे, बेलिंगम को एक चांस मिला था। अगर ये कुछ चांसेस उन्होंने ले लिए होते तो आई थिंक कन्विंसिंग विक्ट्री भी हो सकती थी रियल मैड्रिड की। लेकिन जैसा हम कहते हैं फुटबॉल में, चांसेस आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैन सिटी लग नहीं रहा था कि मैच में वापस आएंगे। लेकिन इट टुक सम इंडिविजुअल ब्रिलियंस। जो हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस, बड़े प्लेयर्स, मोमेंट्स की बात करते हैं, वो हमको मैन सिटी से देखने को मिला इस मैच में। फिल फोर्डन विद एन एब्सोल्यूट बैंगर, क्या गोल मारा उन्होंने, बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग। और जिस फॉर्म में चल रहे हैं फिल फोर्डन इस सीज़न, ही हैज़ टू बी कंसिडर्ड अमंग द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, इस सीज़न की परफॉर्मेंस के लिए स्पेशली। मैच में वापस लेके आते हैं वो, गोल स्टेट से मैच का जो मोमेंटम है वो चेंज होता है। जिस तरीके से दूसरे गोल के बाद रियल मैड्रिड के फेवर में आ गया ये मैच, उसी तरीके से मोमेंटम सिटी के साथ आ गया फिल फोर्डन के गोल के बाद। और फिर हमने कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं लगता कि हम करियर में फिर जॉस्को गार्डियोल के आज के बाद कभी देख पाएंगे। रॉन्ग फुट पे लेके उन्होंने जो गोल मारा है, फिर से एक बैंगर मार दिया, फिर से अ मोमेंट ऑफ मैजिक, एंड रियल मैड्रिड गेट डन बाय एन एब्सोल्यूट पीस ऑफ मैजिक देयर। कुछ नहीं कर सकता कोई भी उसके लिए। जॉस्को गार्डियोल फैंसीड हिज चांस, एक शॉट उन्होंने लिया स्पेकुलेटिव, और इतना प्योर स्ट्राइक था वो कि कुछ नहीं कर सकते। और ऐसी चीज़ें हुई ना इस मैच में कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट वॉज प्योर मैजिक। कोई अगर मतलब आपको टैक्टिक्स बताए इसकी, कुछ भी करे, तो इन सब चीज़ों को अकाउंट में नहीं ले सकते। प्रीव्यू भी कोई कर रहा है अगर इसका, या कोई एक्सपर्ट्स भी इसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो मैजिक के मोमेंट्स हो जाएंगे, मैजिक मोमेंट्स लोल, अगर ये मैजिक मोमेंट्स हो जाएंगे तो क्या करेंगे आप? ये इस तरीके की जो इनएक्सप्लिकेबल चीज़ होंगी उसका आप कुछ नहीं कर सकते। फोर्डन ने बैंगर मार दिया, ग्वार्डियोल ने बैंगर मार दिया, और ग्वार्डियोल जब राइट फुट पे ले रहे हैं बॉल, तो मैनेजर का क्या इंस्ट्रक्शन होगा? कोई नहीं, लेने दो उसको, शॉट नहीं जाएगा, चला गया शॉट, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप उस चीज़ को। बट देन रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड, द कमबैक किंग्स, अगेन विनीशियस वॉज वेरी गुड in the whole game. I think Vinicius is my man of the match in this game. फिर से एक बहुत अच्छा वो पास देते हैं वेलवर्डे को, एंड वेलवर्डे comes up with a banger again. क्या वॉली मारी वेलवर्डे ने, और जैसा मैंने कहा समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा था इस मैच में। 3-3 पे मैच ख़त्म हो गया। आई थिंक इट्स एडवांटेज मैन सिटी। मैन सिटी को चाहिए था कि वो हार के नहीं आए, और अवे गोल्स का रूल जब से ख़त्म हुआ है तो कोई इंसेंटिव नहीं है किसी भी टीम को पहले लेग में अटैक करने का। अब दोनों ही आप मैचेस देख लीजिए, अफेक्टिवली 0-0 पे स्टार्ट होंगे सेकंड लेग पे। तो फर्स्ट लेग की जो भी मेहनत करी है दोनों टीमों ने, ये बायर्न के लिए बहुत अच्छा इसलिए क्योंकि बायर्न को सब इसमें बहुत ज़्यादा अंडर प्ले कर रहे थे। और आप कह सकते हैं कि सिटी मैड्रिड में तो फिर भी 50-50 था कहीं ना कहीं, बट आर्सेनल बायर्न में आर्सेनल के फेवर में ज़्यादा ऑड्स थे अगर आप सबसे मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों से आप बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बायर्न के लिए अच्छा हुआ है कि ड्रॉ हुआ है मैच। रियल मैड्रिड वुड बी रूइंग द मिस चांसेस। रियल मैड्रिड को ये मैच जीतना चाहिए था मेरे हिसाब से। इट वुड फील लाइक अ डिफीट फॉर देम। दे वर द बेटर टीम फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम, और दे गॉट डन बाय 2 एब्सोल्यूट पीस ऑफ मैजिक। और उसके बाद हालैंड की अगर मैं बात करूँ तो वी नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन अराउंड अर्लिंग हालैंड। मुझे लगता है बहुत लिमिटेड प्लेयर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर डिब्रोयना नहीं है या उनके लिए कोई सर्विस देने वाला नहीं है तो बिल्कुल भी वो अपने आप को गेम में इन्वॉल्व नहीं करते। अब ये मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस हैं या जो एक रोबोटिक सा सेटअप है सिटी का, विच इज़ वेरी एफिशिएंट बाय द वे, उसमें उनको बोला गया है कि नहीं आप पीछे नहीं आएंगे, आप जो काम करते हैं आप वही करिए अच्छे से।
और बाकी जो है बाकी टीममेट्स पे छोड़ दीजिए। तो क्या ये कुछ है जो चीज़ जो मैन सिटी को सुधारने की ज़रूरत है? लेकिन डिफेंसिवली मैन सिटी बहुत वल्नरेबल है। काउंटर अटैक पे टाइम एंड अगेन मैड्रिड ने पकड़ा उनको। मैड्रिड विल बी रूइंग देयर चांसेस। बहुत बार 3-on-3 3-on-2 सिचुएशंस आराम से हो जा रही थी, और टोनी क्रूज जैसा मैंने कहा बॉल रिसाइकिल करने के तो मास्टर हैं वो। उसके बाद वेलवर्डे, कामाविंगा, मतलब बहुत रेपिटेटिव चल रहा था कि जैक ग्रिलिश लेफ्ट से बॉल लेके आएंगे, या तो रॉड्री को बॉल डालेंगे, क्रॉस डालने की कोशिश करेंगे, या तो लूनिन पे शॉट आ जाएगा, फिर बॉल रिसाइकिल होगी, क्रूज के पास आएगी, क्रूज एक पास देंगे कामाविंगा को, कामाविंगा देंगे विनीशियस को, विनीशियस बॉल लेके दौड़ जाएंगे आगे, और फिर या तो कॉर्नर हो जाएगा, सिटी डिफेंड कर लेगी उसको। ये बहुत बार हुआ है ये सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया ना, ये टाइम एंड अगेन रिपीट हुआ है। तो कैसे सिटी की बैकलाइन खुल रही है इतनी आसानी से, और क्यों वो इतना काउंटर अटैक पे वल्नरेबल हो रहे हैं, और सिर्फ इसी मैच में नहीं पूरे सीजन का थीम रहा है। तो आई थिंक दे नीड टू लुक एट दैट। ये बहुत बड़ा भी एक मिस था यहाँ पर आज केडीबी और काइल वॉकर का। आई थिंक काइल वॉकर और केडीबी यदि फिट हो जाते हैं सेकंड लेग के लिए, केडीबी तो होंगे ऑब्वियसली इलनेस की वजह से बाहर थे, लेकिन काइल वॉकर एक बहुत ह्यूज मिस है मैन सिटी के लिए। क्योंकि फुट रेस में अगर आपको हराना है, आपको काउंटर करना है, वो रॉड्रिगो का पेस, वो बेलिंगम की ट्रिकरी, वो विनीशियस का प्योर मतलब स्केरी पेस है। विनीशियस तो सो फास्ट क्या ही बोले, और उसके साथ साथ एक वेरी गुड फिनिशर एज वेल। उसके लिए आपको काइल वॉकर की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा बैक लाइन में। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द सेकंड लेग। 10 गोल्स देखने को मिले। आई रियली फील फॉर ऑल दोज पीपल हु कुड नॉट कैच द गेम। ऑब्वियसली यार हर कोई मैचेस नहीं देख सकता, सबके काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट आई अर्ज यू कि अगर आपको टाइम मिलता है तो फुल रिप्ले देख लीजिए आप दोनों मैचेस के। इट इज़ टोटली वर्थ इट। स्पेशली आर्सेनल और बायर्न का तो बहुत ही मतलब बढ़िया, आई थिंक इंटेंस मैच था। सिटी और जो मैड्रिड हुआ है उसमें हमने मैजिकल मोमेंट्स देखे हैं, और ये पीक चैंपियंस लीग फुटबॉल है। इससे बेहतर फुटबॉल आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो आपकी क्या राय है इस पे? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड लेग हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुली सेटअप हो गया है। काफ़ी लड़खड़ाया हूँ मैं आज के वीडियो में, मुझे पता है, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट 4 in the morning, तो थोड़ी सी जो भी गुस्ताखी है उसको माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं आज शाम को एथलेटिको वर्सेस डॉर्टमंड और PSG वर्सेस बार्सिलोना के वॉच अलॉन्ग के साथ। प्लीज़ डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लीव अ लाइक, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप क्रिकेट विद बाबा को सब्सक्राइब आपने किया हुआ है। IPL का उस पर रेगुलर कंटेंट आ रहा है। सो आई विल सी यू टुनाइट विद अ क्रिकेट स्ट्रीम एज वेल एज द वॉच अलॉन्ग ऑफ चैम्पियंस लीग। और आज मैं मैदान मूवी भी देखने जा रहा हूँ, तो इट्स अ बिग डे फॉर मी। चलिए गाइस, मिलता हूँ आपसे। टिल दैट टेक केयर, पीस।